आप टीका वगैरह भी लगाए हुए हैं और बातचीत से आप बता भी रहे थे स्पिरिचुअल आप काफ़ी हो गए हैं। क्या ये चेंज अभी आ रहा है? किस तरीके से अपनी लाइफ में इसी चीज़ देखते हैं? तो वैसे ही कुछ अंदर से जागना शुरू हुआ कुछ सालों में। तो जागते 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 आज की डेट में मैं राम जी का दास हूँ, बहुत मानता हूँ। राम जी को उस तरीके से नहीं मानता जैसे लोग पॉलिटिकली समझते हैं या लोग बोलते हैं, नहीं वो मेरे बहुत व्यक्तिगत है, वो मेरे बहुत व्यक्तिगत है। वो अभी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं, वो अभी भी बैठे हैं, इस लेवल का है मेरा। तो मुझे अब वो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अब मैं लोड बिल्कुल नहीं लेता और मैं उनको ध्यान करके रोज मेरे घर पे रामायण के 4, 10, 5 दोहे पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ। कथा हमारे यहाँ ज़रूर होती है, कुछ न कुछ मैं ज़रूर कभी ध्रुव की कथा सुना दूंगा, कभी एकलव्य की कथा सुना दूंगा, कभी किसी भक्त की कथा सुना दूंगा। तो बड़ा आनंद आता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। प्रतिदिन अपना पूजा पाठ, क्योंकि यही दे पाओगे फाइनली। धन संपत्ति प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें यही छूटेंगी, जाएंगी क्या चीज़ें आपके साथ। एक फिल्म बहुत चर्चा में है, उस पर टिप्पणी चाहूँगा, केरला स्टोरी। क्या लगता है इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए? अच्छा है, रियल स्टोरी का दावा होता है, कई बार विवादों में भी घिर जाती है। देखिए फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि मैं अपने ही थोड़े काम में बिजी था, पर जैसा रिव्यूज़ और जैसे मैं उसका ट्रेलर प्रोमो देख के जो समझ में आया कि पीछे कुछ तो रहा होता है, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेके बात होती है कि लोग बोलते हैं कि काल्पनिक कथा है कि राम जी कभी थे। अरे भाई आप जानते ही कितना हो, कभी बैठो तो सही, कभी बात तो करो, मैं बताता हूं ना, किसी जानकार से तो बात करो। आपकी अगर बुद्धि सिर्फ इतनी जानती है तो इसका मतलब संसार सिर्फ इतना ही है। आप क्या जानते हैं? आप सनातन धर्म के या हमारे देवी देवता के बारे में या हमारी जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसके बारे में क्या जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। आपको 4 लोगों ने बोल दिया कि ये तो आपको आपके दिमाग में बस ये इतना ही है। आप कभी उसको टटोलते नहीं है कि इसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, इसलिए हम किसी चीज को मानना ही नहीं चाहते। मेरा आंसर ये होता है। और जरूर एक चीज जान लीजिए कि कोई भी मौलिक चीज, कोई भी स्वतंत्र मौलिक चीज तब आती है जब वो कहीं कुछ ना कुछ घटित हुआ होता है, तो उसका एक स्वरूप सामने आता है आपके, नहीं तो कोई चीज आती ही नहीं। बिल्कुल। चलिए भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने की और बताया कि किस तरीके से जीवन स्ट्रगल है, छोटी जगह से निकल कर किस तरीके से आप वहां तक पहुंचते हैं, मुंबई तक, और मुंबई से वापस फिर छत्तीसगढ़ का ये सफर बड़ा ही रोचक है और लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा। तो भगवान तिवारी जी हमारे साथ थे। बड़ा ही रोचक सफर है। आमतौर पे जब कोई बात करता है तो बात करता है छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी तक पहुंचने से, लेकिन भगवान तिवारी जी माया नगरी से वापस छत्तीसगढ़ भी पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के यूथ को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। बड़े सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। मुंबई भी अपना काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भी अपना समय देते हैं। उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।